दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इन वीडियो के माध्यम से हम आपको नए नए विषय से परिचय करवाते हैं और सदियों पुराने अंधविश्वास भ्रम को तोड़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आज मैं दूध के बारे में थोड़ा और विस्तार से आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये कितना खतरनाक आहार है, रोग कारक आहार है और आपको बड़े बड़े महारोगों में धकेल सकता है। दोस्तों मैं 40 साल से दूध के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरी मिल्क ए साइलेंट किलर जो पुस्तक है वो आज विश्व में कई भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है और ने पूरे पोषण विज्ञान के जगत में धूम मचा दी है। और ये सबसे पहले वर्ल्ड की पहली किताब थी जिसके ऊपर मैंने काम किया। दोस्तों दूध क्यों हानिकारक है, आइए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। दूध बचपन का आहार है। दांत आ जाने के बाद संसार का कोई प्राणी दूध नहीं पीता सिवाय मानव के। दोस्तों क्या वास्तव में आप नहीं देखते कि आप केवल माँ के स्तन से न चिपक कर आप गाय के स्तन से चिपक जाते हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी अपना निर्धारित आहार खाता है। उसी तरह मानव को बचपन के बाद दूध शब्द भूलकर अपना जो निर्धारित आहार है वो उसको खाना चाहिए। इस कविता में मैंने इस सत्य को इस तरह से प्रकट किया है कि मांस, दूध, शहद और अंडा ये चार महाचोरी का धंधा। जो कोई खाता इसे बेचता है वो पशु से बदतर बंदा। कोई न प्राणी किसी के खातिर कोई आहार जुटाता है। मेहनत कर दिन रात बेचारा अपने लिए कमाता है। ये क्रूर बेदर्दी अत्याचारी मानव इसे चुराता है। धिक्कार इसके जीवन पर, औरों की कमाई जो खाता है। क्या इन पे अधिकार तुम्हारा, किस हक से चुराते हो? सबका अपना अपना जीवन, तुम क्यों बीच में आते हो? उठो मानव, होश में आओ, अपना आहार खुद कमाओ। धरती पर खूब पेड़ उगाओ, चाहे जितना खाओ लुटाओ। हर फल तुम्हारा अंडा है, हर मेवा तुम्हारा मांस। इसमें भरपूर दूध छिपा है, मधु की छिपी मिठास। जो जीता और जीने देता वही सच्चा खुदा का बंदा। कहे नंद खूब पेड़ उगाओ और खूब करो फलों का धंधा। दोस्तों दूध के संबंध में मैं और कुछ वैज्ञानिक तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कॉमन सेंस और वैज्ञानिक आधार भी। कोई भी प्राणी एक दूसरे के दूध का उपयोग नहीं करता, न उन पर निर्भर है सिवाय मजबूरी के। और दूसरा, हर प्राणी का दूध उसी प्राणी की संतान के पाचन, विकास एवं स्वास्थ्य के अनुकूल होता है, अन्य प्राणी के स्वास्थ्य, पाचन और विकास के लिए नहीं। और तीसरा, गाय भैंस के दूध में वह तत्व होते हैं जो शीघ्र बढ़ने वाले बछड़ों के अनुकूल है, जो 2 साल में 2000 पाउंड के बन जाते हैं। और मानव धीमी गति से विकास करने वाला प्राणी है, जो 20 साल में जाकर जवान बनता है तथा 120 से 150 पाउंड का वजन प्राप्त करता है। क्या ये शीघ्र तेजी से बढ़ाने वाले हार्मोन हमारे धीमे विकास वाले शरीर को गंभीर रूप से अव्यवस्थित एवं असंतुलित नहीं करते? और चौथा, बाल्यकाल समाप्त होते ही दूध को पचाने की ग्रंथियां सब प्राणियों में समाप्त हो जाती है। 5 से 10 साल की उम्र के बाद मानव में भी ये ग्रंथियां समाप्त हो जाती है। इसी कारण दूध का लैक्टोज प्रोटीन अधपचा रहकर गैस और दस्त पैदा करता है। और पांचवा, बचपन बाल अवस्था में भी दूध का उपयोग बच्चों व शिशुओं के अनेक रोगों तथा असमय मृत्यु का कारण बनता है। हमारे बच्चों को ये जीवित भले ही रख लें परंतु स्वस्थ नहीं रखता। बच्चों के लिए ये अत्यंत भारी अनुपयोगी आहार है। दोस्तों दांत न आने तक प्रकृति ने दूध की व्यवस्था की है। दांत पूरे आ जाने के बाद सभी प्राणियों के जीवन से दूध शब्द ही समाप्त हो जाता है। जब बाल अवस्था के बाद स्वयं बछड़े को तथा जवान हो जाने के बाद स्वयं गाय को दूध की आवश्यकता नहीं है, न वो इस पर जीवित रह सकते हैं, तो मानव को इस दूध की बछड़े के मुकाबले
क्या ज़्यादा आवश्यकता है? क्या यह सरासर मूर्खता नहीं है कि जब गाय के बछड़े को, जो उसकी अपनी संतान है, उसको दूध की जरूरत नहीं है, तो आपकी संतान को कहाँ से जरूरत पड़ गई? और दूध यानी ताजा, कच्चा, सीधे स्तन से मुंह में जाएं, हवा के संपर्क में आते ही दूध विकृत होने लगता है और लाखों कीटाणु पनप जाने से यह अयोग्य आहार बनने लग जाता है। उबालने से यह और बेकार हो जाता है, क्योंकि इसके लाखों मृत बैक्टीरिया इसमें ही रहते हैं। इसलिए दूध को मैं बैक्टीरिया का सूप कहना ज़्यादा उचित समझता हूँ। पास्चराइज्ड किया गया दूध एक घातक और मुर्दा आहार है। इस दूध से गाय के बछड़े भी शीघ्र रोगी होकर उम्र से पहले मर जाते हैं, अगर ये दूध गाय के बछड़े को पिलाया जाए तो। और दूध का कैल्शियम हमारे शरीर को कभी नहीं मिलता, क्योंकि हम कैल्शियम के चक्कर में दूध पीते हैं ना हमें इसकी कोई आवश्यकता है। दूध पीते हैं उनका उल्टे कैल्शियम का क्षय होता है और ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग से वो ग्रस्त हो जाते हैं, जिसमें हड्डियां कमजोर होकर मामूली झटके से भी टूट जाती है। फल, सब्जी, मेवों का भरपूर उपयोग करने वालों में कैल्शियम की कभी कमी नहीं होती। पराये दूध में मानव मस्तिष्क के लिए आवश्यक लेसिथिन नहीं होता, जो सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध में होता है। दूध भले ही शरीर को चौड़ा कर दे, लेकिन दिमाग नहीं बढ़ाता। मस्तिष्क का सही आहार मेवा है, दूध नहीं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि दूध पीने वाले बच्चों का और बड़े लोगों का दिमाग का IQ सबसे लोअर लेवल पे होता है, और मेवा खाने वाले प्राणी का दिमाग ज़्यादा तेज होता है। ये तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों को दिमाग बढ़ाना होता है तो हम ये नहीं कहते कि दूध पिया कर, हम कहते हैं बादाम खाया कर। दूध का लैक्टोज मानव को कभी नहीं पचता, जिससे गैस, एलर्जी एवं बदहजमी जैसे अनेक समस्याएं होती है। हालांकि दूध के मुकाबले दही शीघ्र पचता है, परंतु इसके हानिकारक प्रभाव से हम बच नहीं सकते। दही का दीर्घायु से भी कोई संबंध नहीं है। दीर्घायु का संबंध स्वस्थ, मेहनती और सकारात्मक जीवन से है, किसी विशेष आहार से नहीं। सही आहार पर रहने वाले संसार के किसी भी प्राणी को बाहर से किसी बैक्टीरिया रूपी दही की आवश्यकता नहीं होती है, और मानव जो है बाहर से बैक्टीरिया खाकर ये समझता है कि शरीर जो है अपने बैक्टीरिया पैदा करने में समर्थ नहीं है, मुझे इसको सप्लाई करना पड़ेगा। इस भ्रम से बाहर निकल जाएं। शरीर किसी भी बाहरी चीज पे निर्भर नहीं है, सिवाय आपके वास्तविक आहार के। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी के लिए कभी मेहनत नहीं करता, न कमाता है। कोई प्राणी मानव की आवश्यकता को देखते हुए दूध नहीं देता। ये गाय, भैंस, बकरियां, ऊंट आपके लिए नहीं मेहनत करते और घास खाते हैं कि कल मुझे अपना दूध निकाल कर मानव को सप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई क्यों इन जानवरों की तरफ देखते हो? ये इनका तुम्हारा इनके साथ आहार का क्या संबंध है, ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है। दूध न तो अमृत है और न स्वास्थ्यवर्धक आहार है। यह श्रेष्ठ केवल गाय के बछड़े के लिए है, वह भी बाल अवस्था तक। बाद में नहीं, मानवी नहीं, अन्य सभी प्राणियों के लिए भी यह पराया, अनुपयोगी एवं अयोग्य रोग कारक आहार है। दोस्तों, स्वास्थ्यवर्धक आहार हम किसे कहेंगे? कि जो आहार हमारी ठीक ब्लड केमिस्ट्री के अनुकूल जो है रचा गया है। तो क्या गाय, भैंस, बकरी और ऊंट का दूध आपके ब्लड केमिस्ट्री के अनुसार रचा गया है, जो आपकी बॉडी में जाके फटाफट जो है अब्जॉर्ब हो जाएगा? क्या आपकी बॉडी इनके लिए डिजाइंड है? ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, दूध एक अत्यंत कफ कारक श्लेष्मा वाला आहार है। इसमें केसिन नाम का जो प्रोटीन होता है दोस्तों, वो इतना ग्लूई और स्टिकी होता है कि वह जाकर शरीर में कहीं भी अवरोध पैदा करके बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में डाल सकता है। इसमें कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी, मोतियाबिंद, दमा जैसी कई बीमारियां होती है।
दोस्तों कई बच्चे जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं ना, उसमें दूध का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को दूध से मुक्त कर उनको वास्तव में लाभ दिया है। दोस्तों हम क्यों गाय को अपनी माता मानते हैं? अगर आप अपनी गाय को माता मानना चाहते हैं तो आप उसकी सेवा करो ना भाई। और थोड़ा बहुत कभी कभार इमरजेंसी में कभी कोई दूध पीना पड़ जाए तो एक अलग बात है। दोस्तों देखिए, इमरजेंसी में जिंदा रहना होता है ना, तब तो हम कुछ भी खा के जिंदा रहने का प्रयास जरूर करेंगे। और लेकिन रेगुलर आप अगर इसको अपना आहार समझकर उपयोग करोगे तो आज नहीं तो कल इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। समस्या क्या है मालूम है कि ये दूध, अनाज और मांसाहार खाकर हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते। कोई 2, 4, 8, 10 दिन, 15 दिन, महीने में बीमार नहीं पड़ते। दोस्तों कई साल लग जाते हैं इसके दुष्प्रभाव को महसूस करने में। इसीलिए प्रॉब्लम यह है कि आदमी एकाएक विश्वास नहीं कर पाता कि क्या दूध सचमुच इतना हानिकारक हो सकता है। संसार का कोई प्राणी बचपन के बाद दूध का प्रयोग नहीं करता। सिर्फ मानव ही ऐसा प्राणी है जो जीवन भर बच्चियां बना रहता है। मानव को दूध की नहीं बल्कि मेवों की आवश्यकता है। भगवान ने ऐसे आपके खाने में क्या कमी रखी भाई, जो जानवरों के पीछे भागकर जानवरों को तंग करते हो और उसके बछड़े को उसकी अपनी माँ के दूध से दूर कर देते हो। आपका असली दूध नारियल, मूंगफली, बादाम जैसी गिरियों में छुपा हुआ है। आप ये क्यों नहीं खाते? दूध वनस्पति से प्राप्त करें, जानवरों से नहीं। दूध को त्यागिए, आप अनेक रोगों से स्वयं मुक्त हो जाएंगे। ये पराया आहार है, आपका नहीं है। केवल अपना ही आहार देता, आरोग्य का पूरा फायदा। पराया आहार रोगी करता, कुदरत का सीधा कायदा। दूध अमृत है जरूर, अपनी संतान के लिए ही, दूजे के लिए तो सिर्फ ये रोग का पैगाम है। तो दोस्तों ये आपका अपना हक है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आपसे विदा लेता हूं और मैं फिर आऊँगा फिर से एक नया विषय लेकर इस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए।